दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज स्टॉक के अंदर काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अदानी ग्रुप जो है जेपी एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने जा रहे हैं। डील लगभग फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। आप समझ सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन अगर अदानी ग्रुप का सहयोग मिल जाता है तो ये कंपनी और शानदार कर सकती है। इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। भले ही जेपी एसोसिएट नीलाम हो रही हो, कंपनी डूब रही हो, लेकिन ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड काफी जबरदस्त कर रही है और लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दे रही है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे हमसे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि 19.71% आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे आप देखो कि 1.81% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। अब कल की क्लोजिंग 19.36 पर थी, शुरुआत पॉजिटिव हुई 19.41 पर, और इंट्राडे में आप देखें तो गिरावट नहीं हुई है क्योंकि 19.40 का ही लो बना है, हाई बना है 20.30 का। तो स्टॉक फिर से 20 को पार किया है। खरीदारी अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी भी 27 से नीचे है जो पिछली तेजी में बना था, और इसीलिए यहाँ पे आप समझ सकते हो कि स्टॉक यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 40 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। कल इसका 14 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज आप देखें तो लगभग 1 बजे के आसपास ही 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ रहा है। आप समझ सकते हो यहाँ पे बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव दिख रहा है स्टॉक के अंदर। पूरे बाजार में आप देखिए वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर है जेपी पावर। इसका मतलब जम के खरीदारी हो रही है, और क्यों ना हो, लोगों को लग रहा है कि अदानी के हाथ में जाने से कंपनी का जो भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ सकते हो पिछले एक महीने में यहाँ पे 8.16% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 3.53% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। 1 ईयर के हिसाब से 19.43% की इसने तेजी बताई है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो 159% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 5 सालों में 706% की जबरदस्त तेजी बताई। ओवरऑल अगर आप देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे उम्मीद काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कोविड काल में स्टॉक जो है ये लगभग 55 पैसे के आसपास था। वो 55 पैसे का जो स्टॉक है इस समय काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जयप्रकाश एसोसिएट की बात करें, यहाँ पे ट्रेडिंग जो वीकली होती है, जहाँ पे मंडे को 3.16 पर अपर सर्किट के साथ स्टॉक आ गया है, और यहाँ से अब देख सकते हो कि स्टॉक तो काफ़ी नीचे है, लोगों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन अगर जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण अगर अदानी ग्रुप कर लेता है तो निवेशकों को इसमें आने वाले समय काफ़ी फायदा हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि आज जो है 25 नवंबर को स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव माहौल बना है, तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप है उसकी बिड को यहाँ पे मान्य किया गया है, और जल्द ही जेपी एसोसिएट का जो अधिग्रहण पूरा वो अदानी ग्रुप करेगा, और इस डील को लगभग फाइनल समझा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। आप देख रहे हो कि 19 नवंबर को ये रिपोर्ट निकल गया है कि अदानी ग्रुप की बोली को मान लिया है सीओसी ने। उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी, करीब 9% के आसपास की तेजी बनी थी। बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन अभी स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो वेदांता ग्रुप की बिड थी उसको नहीं माना है सीओसी ने। वेदांता उतने पैसे नहीं दे रहे जितने उनकी डिमांड थी, लेकिन अदानी ग्रुप अपफ्रंट रकम बड़ी दे रहा है और जल्द से जल्द पूरे पैसे भी चुका रहे हैं। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की डील को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ी जो रकम है वो अपफ्रंट में देने जा रहे हैं, क्योंकि 13,500 करोड़ की बोली है। वेदांता ने बहुत बड़ी 17,000 करोड़ की बोली लगाई है, लेकिन ये रकम जो है बहुत धीरे धीरे देने वाले, अपफ्रंट भी रकम कम है और बाकी की रकम भी 5 साल में चुकाने की बात करें, जबकि अदानी ग्रुप है वो रकम बहुत जल्द देने की तैयारी है। 1 से 1.5 साल में जो बाकी रकम है वो भी दे देंगे। तो यही सबसे बड़ी बात है कि जो
क्रेडिटर्स है उनको लगता है कि जल्द से जल्द हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा अदानी के साथ में डील करने से, जबकि वेदांता के साथ हमें काफ़ी समय तक जूझना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसीलिए इनको भले रकम कम मिले लेकिन जल्दी मिले, यही उनका ध्येय है। अब देखो ये अदानी ग्रुप अगर या फिर जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण कर लेता है तो आप देखिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज और तेजी से बढ़ता हुआ दिखा देगा। यूटिलिटीज बिजनेस में भी उनकी जो संभावना पॉजिटिव बनेगी, तो इसीलिए वो कोशिश करे, इसीलिए वो देखिए अपफ्रंट पेमेंट भी जो है उनका काफ़ी शानदार है, जिसकी वजह से जल्द इस डील को मान्य किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हो कि जेपी पावर जैसी कंपनी भी डायरेक्ट इनको मिलती हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर आप 24% के वो प्रमोटर है जेपी एसोसिएट, तो वो कंपनी भी अदानी ग्रुप को मिले, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इस वजह से देखें तो यहाँ पे जेपी एसोसिएट के अंदर भी एक संभावना पॉजिटिव बनी है, लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बना है। तो यहाँ पे देखो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि जेपी पावर के शेयर में तेजी की संभावना भी ये है कि यहाँ पे अगर अदानी का साथ मिल जाता है तो आने वाले समय बिजनेस और तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आने वाले समय अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने से इसका जो बिजनेस का जो तरीका है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। और इसी वजह से देखें तो हर्षल दासानी जो बिजनेस हेड है इन्वेस्ट पीएमएस के, उनका कहना है कि इन्वेस्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है अदानी ग्रुप का साथ मिलने से, और 24% की जो हिस्सेदारी है वो सीधी जेपी पावर की मिलने वाली है जेपी एसोसिएट लिमिटेड के माध्यम से अदानी ग्रुप को। और इसी वजह से लोगों को लगता है कि ये जो डील है ये काफ़ी अच्छी है जेपी पावर के लिए। तो यहाँ पे देखिए दासानी का कहना है कि जो मार्केट के जानकार है उनकी जो नज़रिए में इसे देखें तो जो बैलेंस शीट है वो और अच्छी हो सकती है, ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस सुधर सकती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जेपी पावर की और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अदानी ग्रुप की वजह से उनका जो काम करने का तरीका है वो जेपी पावर को और ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। इसी वजह से देखें तो ये जो डील है ये काफ़ी फायदेमंद दिखाई दे रही है, बशर्ते वेदांता से। वेदांता की डील से लोगों को इतना फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उनका बिजनेस है। आप देखिए अदानी पावर बहुत मजबूत कंपनी है और उसका फ़ायदा जेपी पावर को हो सकता है, निकट भविष्य में उसका मर्जर भी हो सकता है जेपी पावर का अदानी पावर के अंदर। तो ये देखिए एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी, एक मजबूत टीम अगर मिलती है तो आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर होगा। तो जो इस डील के अंदर जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो स्ट्रक्चर कैंड और क्रेडिटर्स के लिए अप्रूवल वगैरह वो आने वाले समय जल्दी हो सकते हैं और इसीलिए आप देखिए जेपी पावर के अंदर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका। तो ये देख सको कि 89% करीब क्रेडिटर के वोट है वो अदानी के फेवर में पड़ चुके हैं, यानी डील आप समझ सकते हो अदानी को ही मिलने वाली है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय निकट भविष्य में जेपी पावर का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। 24% की हिस्सेदारी तो ऐसे ही मिल जाएगी जेपी एसोसिएट के माध्यम से और बाकी की 25% की हिस्सेदारी वो खरीद सकते हैं जो क्रेडिट बेचने वाले हैं जेपी पावर के। तो इसी वजह से एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बिल्कुल बन गया है। तो इन्वेस्टर के लिए क्या क्या असर हो सकता है अदानी की वजह से, तो देखो कि एक तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा। देख सको कि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मिलने से, और इसके अलावा जो डेट है उसको और कम किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो सकता है। ये सारी बातें होगी जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसे में स्टॉक आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ आप देखो कि यहाँ पे क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को भी रीअफर्म किया है, ट्रिपल बी की रेटिंग दिया, स्टेबल आउटलुक दिया है, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। एक्यूरेट ने अपनी रेटिंग को 2024 में अपग्रेड भी किया था, तो आप समझ सकते हो कि रेटिंग एजेंसियां भी इस समय भरोसा करिए जेपी पावर। सबसे बड़ी बात है इसका पी रेशियो जो 17.9 का है, जबकि इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 23.01 का है। इसका मतलब अपने इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यू है। तो यहाँ से उम्मीद है कि और बेहतर आने वाले समय कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये सारे जो इस समय जो सिनेरियो बन रहे हैं वो जेपी पावर के लिए पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।